वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय पीके निराला पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग उसने कहा था जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके पहली वाले वीडियो में हमने लेखक परिचय पढ़ा था। आज हमने लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव कहीं मिस ना हो जाए। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हमने कहानी को आरंभ करते हैं बिना समय को गवाए हुए। ये कहानी है क्या, उसने कहा था, जिसके लेखक हमारे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक, हमने पहले भी कहा कि इसके लेखक परिचय हमने पूरी की पूरी लेखक परिचय की वीडियो हमने डाल दी है। फिर से उसकी डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप जाके लेखक परिचय देख लेंगे। बार बार आपसे एक ही बात कही जाती है, यदि किसी भी टॉपिक से 4 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है तो 2 नंबर का क्वेश्चन लेखक परिचय से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में, इसकी कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। ये उसने कहा था, ये क्या है, ये कहानी है। आप समझ रहे हैं ये क्या है, ये एक कहानी है। क्या है, कहानी है। चलिए कहानी को आरंभ करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आप सबों को पता है, पहले हम लेखक परिचय में बता चुके हैं, ये कहानी जो आरंभ होती है अमृतसर के भरे बाजार से आरंभ होती है। कहाँ से होती है, अमृतसर के भरे बाजार से आरंभ होती है। वहीं 12 वर्ष का एक लड़का है और 8 वर्ष की क्या है, 8 वर्ष की एक लड़की है। वही दोनों से क्या होती है, कहानियां आरंभ होती है। क्या कहता है, बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जवाब के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है। कोड़ों से क्या हो गई है, पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। क्या हो गए हैं, कोड़ों से, घोड़ों के जो कोड़े थे उसकी पीठ छिल गई है और कान क्या हो गई है, पोंपों की आवाजों से कान पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का महरम लगाए। क्या करे वे, बंबू काट वालों की बोली पर क्या लगाए, वो थोड़ी सी महरम लगाए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वालों की कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित करते। जब मारते हैं घोड़े पर चाबुक, दे दनादन देते हैं, तो उसे क्या याद करते हैं, उसे अपना निकट का नानी, नहीं कि वो कुछ स्लोगन कहते हैं उनसे, क्या करते हैं, नानी का निकट संबंध स्थित करते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं। यानी जो राही जो रास्ते में चलते हैं जिसको ना दिखती है, कभी कभी वह टमटम वाले क्या करते हैं, उनकी आंखों पर ना आंख होने पर सर क्या खाते हैं, तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियां के पोरों की चितकर अपने को सताया हुआ बताते हैं। कहता कभी उनके पैरों की उंगलियां को पोरों से चीत कर, मानी दाबते हुए, चीत कर अपने ही क्या बताते हैं, सताया हुआ बताते हैं। और संसार भर की गलानी, निराश और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीधा चले जाते हैं। दाबते हुए, पूछते हुए क्या करते हैं, वह चले जाते हैं और क्या करते हैं, उसकी भी गलानी करते हैं, निराशा करते हैं, क्षोभ करते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वालों के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र क्या कहते हैं, सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराश, क्षोभ का अवतार बन के नाक के सीधे क्या होते हैं, वह चले जाते हैं। और क्या कहते हुए, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले टमटम वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए क्या करते हैं, ठहर कर सब्र का समुद्र उमाड़कर बचो खाल जी, क्या कहते हैं, उनकी शब्द होती है क्या, बचो खाल जी, हटो भाई जी। रास्ते से पंजाब की भाषाएं, क्या, हटो खाल जी, हटो भाई जी, रास्ते से हटने के लिए कहता है। ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेटों, खचड़ों और बत्तकों, गन्ने और खमोचे और भोरे वाले के जंगल में राह खेते। क्या करते, राह देखते जंगलों में। कहता नहीं, हटिएगा भाई जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी। यानी इन सारी बातों से लोगों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं।
उसके बाद फिर क्या कहता है, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने सुने किसी को हटना पड़े। कहता है बिना जी और साहब, कहता है एक कहावतें हैं कि नाम के साथ जी और दाल के साथ घी, यदि पड़ जाती है तो दोनों की स्वाभिमान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वही बात कहता है कि बिना जी और बिना साहब, बिना किसी की कोई बिना सुने क्या होती है, किसी की हटता ही नहीं है। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है। क्या होती है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। क्या करती है, ये आपको बताए होंगे बातचीत में। ये जीभा जो है ना एक कतरनी है। क्या है, छुरी की तरह। कहता है मीठी छुरी की तरह महीन धार करती है। क्या करती है, महीन धार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से ना हटती, लीक यानी क्या, रास्ते से यदि ना हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। क्या कहता है, उनकी वचनावली यदि बार बार कहने पर भी बुढ़िया ना हटती तो क्या कहती है, हट जा जीने जोगिए, हट जा। क्या कहता है, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा बलिए, हट जा पूता प्यारी बच जा लंबी बलिए। क्या होता है, इन बातों से संबोधित करता है उसको। इसका अर्थ क्या होता है, चलिए हम आगे समझाने की प्रयास करते हैं आपसे। क्या कहता है, हट जा उनकी बचने वाली के नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा बलिए, हट जा पूता प्यारी बच जा लंबी बलिए। यानी स्मृति में उसकी भाषाओं में यानी क्या हुआ, उसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है अभी, क्यों तुम तांगे के नीचे आना चाहती है, तुम क्या है, तुम अभी जीने योग्य, तुम भाग्य वाली हो, तुम पुत्रों की क्या हो, प्यारी हो, तुम पुत्रों की क्या हो, पुत्रों की प्यारी हो। लंबी उम्र तेरे सामने है, तुम क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। क्या कहता है, इस बातों का, इन भाषाओं का, इन शब्दों का प्रयोग जो है बताने वाले किसके लिए करते हैं, बूढ़ी के लिए करते हैं, बूढ़ों के लिए, बूढ़ियों के लिए करते हैं कि हट जा पूता प्यारी, यानी तू क्या है, अभी तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की क्या है, प्यारी है, तेरी अभी क्या है, लंबी उम्र है, तू क्यों मरने मेरे पहिए के नीचे क्यों आती है, मरने क्यों आती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। क्या मिले, चौक की दुकान पर आकर एक मिलते, वही लहाना सिंह, वही कौन, वही लहाना सिंह जो 12 वर्ष का था, और वही सुबेदारनी जो सुबेदार की पत्नी बन चुकी थी, वो कितने वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, वही दोनों लड़का लड़की क्या होता है, दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूखने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। दोनों क्या है, दोनों सिख है। उसके बालों से पता चल जाता है, बालों के छोटे बांधने थे। ठीक, वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। क्या आया था, दही लेने आया था। और यह रसोई के लिए बढ़िया, लड़का जो है वो क्या था, अपने मामा के केस यानी बाल धोने के लिए दही लेने के लिए आया था, और लड़की जो है अपनी रसोई के लिए क्या लेने आई थी, बढ़िया लेने के लिए, बड़ी, जिसको कहते हैं बड़ी लेने के लिए आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गडरी को गिने बिना हटता ना था। क्या हटता था, जो शेर भर की रहती थी, शेर यानी 100 की, उसको बिना गिने क्या होता था, गिने हटता नहीं था। ये दोनों की मुलाकात कहाँ होती है, दोनों की मुलाकात एक दुकान पर होती है। ठीक, आगे फिर क्या कहता है, आगे क्या कहता है, देखिए आगे कहता है, लड़का उससे क्या कहता है, लड़का कि तेरे घर कहाँ है। क्या है, लड़का उससे कहता है लहाना सिंह कि तेरे घर कहाँ है। कहता है मंगरे में, और तेरे, ऑटोमेटिक है, स्वाभाविकता, आपसे कोई पूछेगा तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी उससे पूछेंगे। वो कहता है मंगरे में और तेरे, ये कहता है मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है। लड़का पूछता है कि मेरा घर जो है वह मांझे में, लेकिन तुम यहाँ कहाँ रहती है। कहता है अंतर सिंह की बैठक में, वह मेरे मामा होते हैं। कौन है, अंतर सिंह, यानी कौन है, उसके सुबेदारनी जो 8 वर्ष की है बेचारी की, मामा का नाम क्या है, अंतर सिंह है। उनकी बैठक में वे कौन होते हैं, वे मेरे मामा होते। लहाना सिंह फिर कहता है, वो लड़का जो 12 वर्ष का है, कहता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। उनका घर कहाँ है, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक,
वो दोनों के बीच बातचीत होती है, लहरा सिंह और किसके बीच, लहरा सिंह और सुबेदारनी के बीच बात यहीं से आरंभ होती है। तो पूछता है तेरा घर कहाँ है, लड़की क्या कहती है, मंगरे में, और तेरे, ये कहता है मांझे में। लहरा सिंह का घर कहाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि लहरा सिंह का घर कहाँ है, वह कहाँ है, मांझे में है, ठीक। और यह कहती है, वह पूछता है लड़का कि यह कहाँ, यहाँ कहाँ रहती, तो कहता है अंतर सिंह की बैठक में, वह मेरे मामा होते हैं। बाद में फिर कहता है मैं भी यहाँ क्या हूँ, मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर कहाँ है, उनका घर गुरु बाजार में है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे इतने में फिर क्या होती है, आगे इतने में दुकानदार निपटा और इसका सौदे देने लगा। अन्य कामों से दुकानदार, पहले जो ग्राहक आए थे उनको सौदे दिए, उनसे निपटने के बाद फिर इन दोनों को क्या क्या, सौदा देने लगा। दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कहा, मुस्कुराकर पूछा। कुछ देर जब गए लड़के, तो लड़की से क्या पूछता, तेरी कुड़माई हो गई, यानी क्या, मंगनी हो गई तेरी, जिसको शादी से पहले कहते हैं सगाई, ठीक है ना। वही कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर कहता धात, क्या कहती है, धत धत कहकर वह दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। क्या हो गया, वही लहरा सिंह को यही दुकान से क्या हो गई है, प्यार हो गया उस लड़की से। क्या हो चुका है, प्यार हो गया है। लड़का क्या पूछता है उसको, तेरी कुड़माई हो गई, तो क्या कहता है, धत, अभी मेरी क्या हो गई है, अभी मेरी कुड़माई, वो में नहीं कहते कि मेरी कुड़माई हुई है, केवल धत धत बातों से क्या करता है, बचता है, उसी बातों से संबोधित करता है। आगे फिर क्या कहता है, देखो आगे देखी जाए। फिर कहता है दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। अकस्मात मतलब अचानक से। क्या होते थे, कभी सब्जी वाले के दुकान, कभी दूध वाले के दुकान, तो कभी दही वाले के दुकान, यानी कि क्या होते थे, दोनों अक्सर मिला करते थे। क्या करते थे, दोनों एक दूसरे को अक्सर मिला करते थे। महीना भर तक यही हाल रहा। दोनों क्या हुए, दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, महीने भर तक ऐसी ही स्थिति रही। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी क्या हो गई, कुड़माई हो गई। लड़की बस एक ही जवाब देता था, क्या, और उत्तर में वही कहता था, धत। क्या कहती थी, वह धत ही कहती थी। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई, कब, कहता है हाँ हो गई। लड़की क्या बोल दी, लड़की बोल दी कि हाँ हो गई। तो फिर लड़का पूछता कब हुआ, कल देखते नहीं है रेशम के कड़ा हुआ सालू, कहते दिखाई नहीं पड़ता, रेशम का कड़ा हुआ सालू दिखाई पड़ता ना, कल ही मेरी कुड़माई हो गई। लड़की भाग गई, इतनी बातें कहकर वह क्या हो गए, वो भाग गए। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को गोरी में ढकेल दिया। क्या हुआ, गोरी गोबर में ढकेल दिया। एक लड़के को क्या उसे क्यों उसमें गुस्सा आया, वो पागल की तरह करने लगा। इसको रोज रोज हम पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, तो बेचारी कहती थी धात कहती थी, लेकिन आज ये अचानक से क्यों कह रही है, मेरी कल ही कुड़माई हो गई। फिर लड़का वह क्या हो गया, पागलों की तरह गया। रास्ते में एक नहा आ रहे थे, लड़के को गोबर में ढकेल दिया, गोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, छावड़ी वाले जो दिन भर उन्होंने काम किया था उसकी कमाई को खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उझेल दिया। क्या हुआ, एक ठेले वाले की गोभी वाले के ठेले में क्या कर दिया, दूध उझेल दिया। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। ठीक कहता है, जब वो लड़की ने उसे कहा कि हमारी क्या हो चुकी है, कुड़माई हो चुकी है, इतने में वो पागलों की तरह करने लगा। कैसे की तरह करने लगा, पागलों की तरह करने लगा। पागलों की तरह करने जब लगा तो कई कुत्ते को पत्थर मार देता था, गोभी वालों के ठेलों में दूध उझेल देता था। सामने से नहाकर कोई वैष्णवी लड़की आ रही थी, उसे टकराकर वो किसकी उपाधि पाली, अंधे की उपाधि पाली। तब कहीं घर पहुंचा, तब वह क्या हुआ, तब वह कहीं घर पहुंचा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकलेगा कि बताइए वह वैष्णवी से टकराने के बाद नाना सिंह ने कौन सी उपाधि पाई, अंधे की, बहरे की, लंगड़े की, लुल्ले की, कौन सी उपाधि पाई, उन्होंने अंधे की उपाधि पाई। किसकी उपाधि पाई, अंधे की उपाधि पाई। तो यह हमारा क्या था, पहला स्टेंजा पहला था। हमारे यहाँ टोटल ये कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है। तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़े हैं वो पहला वाला भाग पढ़े। जो हमारे चैनल पर अभी नए आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए हम अगली भाग को लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत हो रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आप तक
जल्द से जल्द पहुंचे। अगला भाग क्या कहता है, अगले भाग को हम आरंभ करते हैं। हाँ चलिए अगली भाग हम आरंभ करते हैं। क्या कहता है अगला भाग फिर जो होता है, कहता है राम राम यह भी कोई लड़ाई है। अगली भाग जो स्टार्ट होती है वो कितने वर्ष बाद होती है, 25 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद आरंभ होती है, शायद 25 वर्ष बाद ही आरंभ होती है। चलिए आगे देखेंगे फिर। ठीक, 25 वर्ष बाद आरंभ होती है। कहता है राम राम यह भी कोई क्या है, लड़ाई है। अगली भाग वही लड़का और लड़की वही अमृतसर में मिली थी, उसके बाद फिर मुलाकातें नहीं हुई थी। क्या हुई थी, मुलाकातें नहीं हुई। फिर अगली कहानी की जो भाग स्टार्ट होती है वो 25 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद होती है, 25 वर्ष बाद होती है। कहता है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। क्या हो गई, दिन रात खंडक में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है। कहां से 10 गुना ज्यादा जड़ा है, लुधियाने से 10 गुना ज्यादा जड़ा है। और में और बर्फ ऊपर से, में और बर्फ क्या है, में और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं। क्या है, पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फटने वाले धमाके के साथ साथ सारी खंडक हिल जाती है। क्या होती है, कहता है कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, गनीम कहीं दिखता ही नहीं है। घंटों 2 घंटों के बाद बड़े बड़े गोले जब बरसते हैं तो उसकी कन्नों से लगता है क्या, कान के पर्दे फट जाएंगे, सारे खंडक हिल उठता है, कान के पर्दे फट जाएंगे लगता है। और 100 गज धरती उछल पड़ती है। क्या होती है, 100 जब खंडक में आवाजें आती है तो लगता है धरती 100 गज तक हिल जाती है, छलक पड़ती है। इस गेवी गोले से बचे तो कोई लड़े। कहता है जो गोला गिर रहा है ना, जर्मन वाले जो है, जर्मन के साथ किसके साथ युद्ध करने गया है, जर्मन वालों के साथ युद्ध करने के लिए गया है वो। कहता है जर्मन यानी गोला से कोई बचे तब ना कोई लड़े। फिर कहता है नगरकोट का जलजला सुना था, नगरकोट का जो जलजला था वह कैसा था, वो सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। कितने जलजले होते हैं, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंडक से बाहर सफा या कुहनी निकल गई हो तो चट्टान से गोली लगती है। क्या होती है, कहता है जो यदि खंडक से बाहर निकल गया वो क्या होता है, सफा या कुहनी निकल गई है तो वह क्या होती है, चट्टान से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। कहता है ना जाने बेईमान की मिट्टी में लेटे हैं या घास की पत्तियों में लेटे हुए, पता ही नहीं चलती है कहाँ है। उसके बाद फिर क्या कहता है आगे देखिए। वही लड़का लहना सिंह फौज में ज्वाइन करता है प्रथम विश्व युद्ध के लिए। ठीक, तो वही लहना सिंह कहता है, लहना सिंह और 3 दिन है, और कितने दिन है, 3 दिन है। 4 तो खंडक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, परसों रिलीफ आ जाएगी। ठीक, और फिर 7 दिन की छुट्टी होगी। कितनी होगी, 4 दिन की ड्यूटी, 7 दिन की छुट्टी होगी। फिर 4 दिन तो बीत ही गए, 3 दिन तो बीत गए, 4 तो खंडक में ही बिता देंगे। 4 दिन क्या होंगे, खंडक में बिता देंगे। फिर रिलीफ आएगी, रिलीफ मतलब छुट्टियां आएगी। फिर कितने दिन, 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों को झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। क्या करेंगे, जब छुट्टियां होगी तो पेट भर खाएंगे फिर सो जाएंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल किसी हरी घास है। क्या है, एक फिरंगी मेम है, फिरंगी मेम की बाग में क्या करेंगे, मखमल से हरी घास पर एकदम आराम से सोएंगे। घास पर क्या होंगे, सो जाएंगे। वही फल और दूध की वर्षा कर देगी। वो क्या करेगी, फल और दूध की वर्षा कर देगी। लाख कहते हैं कि दाम नहीं लेती, खूब कहते हैं कि दाम ले लीजिए, इतना हम लोगों को खिलाते हैं तो क्या कर लीजिए, पैसे ले लीजिए। लेकिन लाख वो कभी दाम लेती ही नहीं। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को क्या करने के लिए आए हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। क्या करने के लिए आए हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। ठीक, फिर क्या कहता है, 4 दिन तक पलक नहीं झपी। क्या होगी, 4 दिन तक पलक नहीं झेपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये क्वेश्चन जो है हमारे मोस्ट VVI है। क्या है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इस बातों को कैसे कहता है, लाना सिंह अपने शब्दों में समझाता है, समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए।
क्या कहता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना क्या होगा, माथा टेकना नसीब ना होगा। वह फौजियों के अंदर क्या कर रही है, उत्साह उमंग जगा रही है। क्या जगा रहे हैं, उत्साह और उमंग जगा रहे हैं। ठीक, वह कहता है कि मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च की हुक्म मिल जाए, यदि हुक्म मिल जाए तो हम 7 जर्मन को अकेला मारने की हमारे अंदर क्षमता, हम 7 जर्मन को अकेला मार देंगे। मार लौटू तो मुझे दरबार साहब, यदि ना मारूं लौटू तो मुझे दरबार साहब की दहली पर क्या होगा, माथा टेकना नसीब ना होगा, टेकना नसीब ना होगा, ना हो। फाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखने की मुंह फाड़ देते। क्या कहता है, कलों के घोड़े संगीन देखते हैं, क्या कर देते हैं, मुंह फाड़ देते हैं और पैर फटने लगते हैं। और जो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकता है। कितने मन के गोला फेंकता है वह, 30-30 मन के गोले जर्मन वाले फेंकते हैं। उस दिन धावा क्या 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। कितने मील तक, व्यक्ति क्वेश्चन भी लेगा, 4 मील तक। कितने मील तक, 4 मील तक एक भी जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया। क्या क्या, पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। कहां पहुंच जाते, यदि हटने का हुक्म ना देता जनरल साहब ने तो सीधे कहां पहुंचते, बर्लिन पहुंच जाते। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। सूबेदार हजारा सिंह की ही पत्नी कौन थी, वही सूबेदार ने जो लड़की कहाँ मिली थी उसको अमृतसर के भारे बाजार में। वही सूबेदार का कौन बन चुका था, वही सूबेदार की पत्नी बन चुकी थी। कौन बन चुकी थी, सूबेदार की पत्नी बन चुकी थी। वही सूबेदार वहां भी फौज में वह भी भर्ती था और लाना सिंह भी वो क्या था, वही फौज में भर्ती था। तो वही सूबेदार हजारा सिंह, उसका सूबेदार का पूरा नाम क्या था, सूबेदार हजारा सिंह था। हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चराए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर ही सोचते हैं। बड़े अफसर क्या सोचते हैं, बड़े अफसर दूर के सोचते हैं। 300 मील का समान है, 300 मील का क्या है, सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, कहता है एक तरफ यदि बढ़ गए तो क्या होगा। कहता है कि जब युद्ध में निकलते हैं तो वहां जमादार या नायक का नहीं सुनते हैं। एक तरफ बढ़ ही जाएंगे तो क्या होगा, 300 मील की दूर है। कितने मील का सामना है, 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। फिर क्या कहता है आगे देखिए, क्या कहता है, सूबेदारनी सच है, सूबेदारनी सच है। लाना सिंह बोला, लाना सिंह क्या बोला, लाना सिंह ने बोला पर क्या करे। लाना सिंह ने बोला क्या करे, हड्डिया में तो जड़ा भैंस गया है। जड़ा क्या हो गया है, जड़ा घुस गया है, भैंस क्या, जड़ा आ गई, जड़ा भैंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बबियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। क्या होता है, ये कह रहे हैं कि हड्डिया में क्या घुस गई है, जाड़ा घुस गया है। क्या घुस गया है, जाड़ा घुस गया है। सूर्य निकलता ही नहीं है और क्या होता है, खाई में दोनों तरफ के चंबे की बबलियां के खोते क्या हो रहे हैं, सोते झड़ रहे हैं। कहता है एक यदि धावा हो जाए ना तो गर्मी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। कहता है एक धावे का ही काम है। ठीक, एक धावा यदि हुआ ना तो गर्मी आ जाएगी शरीर में। ठीक, आगे फिर क्या कहता है देखिए, कहता है उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोले डाला। क्या रहा, सिगड़ी यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरसी कहते हैं। वहां भी उसी तरह की हिट टाइप की थी। फिर क्या कहता है, कोला डाल बजीरा। कौन, बजीरा सिंह भी था वहां। ठीक, तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। किसका कहा कि तुम 4 जन यानी 4 लोग मिलकर क्या करो, खाई से क्या फेंको, पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। क्या कहता है, महासिंह को कह रहा है खाई के दरवाजे पर शाम हो गया, अब पहरेदार बदल दो, अगले पहरेदार की क्या करो, ड्यूटी लगा दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। इतना कहते हुए सूबेदार ने क्या कहा, क्या सारी खंदकों में चक्कर लगाना आरंभ करे। देखने शाम हो गई थी। बजीरा सिंह पलटकर विदूषक था। बजीरा सिंह क्या था, बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोलता है, मैं क्या हूँ, मैं पादा बन गया हूँ। मैं क्या बन गया हूँ, पादा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल
हट गई। उन्होंने खंडकों से पानी भी फेंकते थे और बोलते थे मैं बाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर ये बातों को लाइन को सुनकर लोग क्या करते थे, हंसते थे और उदासी के क्या होते थे, बादल छट जाते थे। राणा सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। क्या कहता है, कहता है अपने बाड़ी के अपने बगीचे में डालो खरबूजों में जाके पानी, ऐसा पानी पंजाब भर में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। देश क्या है, देश स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। क्या करूंगा, कहता है मैं सरकार से यहाँ जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो सरकार से मैं क्या मांगूंगा, 10 घुमा जमीन मांगूंगा और यहाँ फल के क्या लगाऊंगा, फल के बूटे लगाऊंगा। आगे फिर क्या कहता है देखिए, कहता है क्या, लाठी होरों को भी यहाँ बुला लोगे, यहाँ वही दूध पिलाएगी फिरंगी में। क्या कहता है कि लाठी होरों को भी यहाँ बुला लोगे या यहाँ क्या करेगी, या वही फिरंगी में वाली क्या करेगी, दूध पिलाएगी फिरंगी में। चुप कर, यहाँ बालों को शर्म नहीं है, यहाँ बालों को क्या है, कहता है यहाँ बालों को शर्म नहीं है। देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। सिख क्या करते हैं, सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, वो सिगरेट देने में क्या करती है, हट करती है। फोटो में लगाना चाहती है और मेरे पीछे हटता हुआ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। कहता है यहाँ के लोगों को क्या आती है, शर्म नहीं है। वो क्या है, शर्म नहीं है। लोग कहता है कि सिख क्या करते हैं, सिख तंबाकू नहीं पीते, वो मुझे होठों में क्या देती है, सिगरेट देती है। और यदि हम पीछे हट गए तो वह समझती है कि राजा क्या मान गए हैं, राजा बुरा मान गए। क्या मान गए हैं, बुरा मान गए हैं, वह हमारे मुल्क के लिए अब लड़ेगा नहीं। अच्छा अब बौद्धा कैसा है, बौद्धा कौन है, बौद्धा कौन है, बौद्धा जो है वो सूबेदार का बेटा है। सूबेदार का कौन है, बेटा है। वह भी फौज में भर्ती हुआ, क्या हुआ है, वह भी फौज में बच्चा भर्ती है बेचारे। कहता है बौद्धा कैसा है, तो क्या कहता है, बौद्धा अब क्या है, बौद्धा अच्छा है। बौद्धा कैसा है, बौद्धा अच्छा है। फिर क्या कहता है आगे देखिए, आगे कहता है कि जैसे मैं जानता ही ना हूं कि रात भर तुम अपने दोनों कम्बल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। कहता है हमें लगता है हम जानबे नहीं करते कि अच्छा तुम बोल रहे हो, रात भर अपना कम्बल भी क्या करते हो, उसी को उड़ाते हो और सिकड़ी के सहारे तुम ताप आग के सहारे क्या करते हो, तुम रात भर बिताते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे फैलाते हो और आप कीचड़ में पड़ते हो। क्या हो, अपने सूखे हुए लकड़ी पर क्या करते हो, तख्तों पर उसे सुलाते हो और अपने आप को कहाँ सोते हो, कीचड़ में सोते हो, रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, मांदे मतलब कहीं तुम ना बीमार पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलता, जमीन नहीं मिलती। वहां की बातों में, पंजाब की भाषाओं में कहता है क्या, मरने वाले को क्या, निमोनिया, जो निमोनिया से मरता है उसको क्या नसीब नहीं होता है, उसको मुरब्बे नहीं मिलता है। तो व्यक्ति क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा कि निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलता है, तो निमोनिया से जो मरता है उसको क्या नहीं मिलता है, मुरब्बे नहीं मिलता है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के क्या कहता है, लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। कहता है मेरा भाई कौन है, किरत सिंह की गोद में मरेंगे और मेरा सिर कहाँ होगा, मेरा गोदी पर मेरा क्या होगा, उसके सिर पर मेरा गोद होगा और मेरे हाथ से लगाए हुए जो हम आंगन में क्या लगाए हैं, आम का पेड़ लगाए हैं, उसी की छाया में मेरी मृत्यु होगी। कौन कहता है, भैरव सिंह कहता है। फिर क्या कहता है, वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा क्या मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ कहता है क्या मरने की अपनों में लगाया है, मरे वह जर्मन वाले और कौन वाले, तुर्क वाले। कौन मरे, जर्मन वाले मरे और वह तुर्क वाले मरे। उसके बाद फिर कहता है क्या कि भाइयों कुछ गाओ, भाइयों क्या करो, कुछ गाओ। हाँ कैसे, कहता है क्या, दिल्ली शहरते फिशोर नू जा दिए, दिल्ली शहरते फिशोर नू जा दिए, कर लेना लोंगा दा ब्योरा मंडिये, कर लेना नदेरा सौदा अड़िए।
ओह लाल लाना चटका कदवे, कद्दू बनिए मजेदार, गोरी हनु लगा चटाका कदवे ना। यानी कहता है क्या, इसका अर्थ होता है कि ए दिल्ली शहर के पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना। क्या कर लेना? कहता क्या, ए दिल्ली शहर से, कहा दिल्ली शहर से, कहा पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का क्या कर लेना? व्यापार कर लेना। अरे नाई भी कर लेना। क्या कर लेना? नाई भी कर लेना। ओह अब हमें कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली कट्टू अत्यंत स्वादिष्ट पका है। क्या है? पका है। अब हमें कद्दू चखना है। क्या करना है? अब हमें कद्दू चखना है। ये गाता है कौन? वजीरा सिंह गाता है। वजीरा सिंह थोड़ी सी क्या थी? कॉमेडियन टाइप की थी, विदूषक मतलब जोकर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर कहते हैं। वजीरा सिंह जोकर टाइप के थे वहां। ठीक, आगे फिर क्या कहता है? उसके बाद फिर क्या कहता है यही कि कौन जानता है कि दाढ़ियों वाले घर वाले सिख ऐसे लुच्चे और गीत गाएंगे। क्या कहता है? कहता है कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर वाले सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर साड़ी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हैं। क्या करते हैं? मानो इस गीत जब गाते हैं तो सिपाही में फिर से एनर्जी आ जाती, तरोताजा आ जाती है, फिर से वो क्या होते हैं? चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कितने भाग पढ़े? अब तक जो पढ़े वो 2 भाग पढ़े हम लोगों ने। कितने भाग पढ़े? 2 भाग हम लोगों ने क्लियर किया अब तक। अगली वीडियो में हमने तीसरे भाग से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक, हम लगातार आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हम आपके साथ उसने कहा था भाग 3 को लेकर। धन्यवाद।